हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम आपके एक और शानदार मॉडल पेपर के बारे में। तैयारी बस मॉडल पेपर से कर लीजिए, इसके बाहर क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, ठीक है। बाकी फिर भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसका वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो आपके महत्वपूर्ण नामांकित चित्र हैं वो भी आपके लिए, उनका भी एक वीडियो डाला जा चुका है, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। आगे के जो सब्जेक्ट है उनके भी इसी प्रकार से आपको चीज़ें मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने आपको किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है ये, ठीक है ना। पहला प्रश्न पूछा गया है कि विशिष्ट प्लास्टिक जिस तरह तेल और जल चिपकता नहीं है जिस पर, वो कौन सा है? तो हम कहेंगे वो होता है अपना टेफ्लॉन, ठीक है, जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। बर्तन के पैंदे वगैरह होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सवाल पूछा गया है कि पीसीआरए का संबंध किससे है? तो ये पेट्रोल डीजल बचाने के संबंध है इससे, ठीक है ना। पेट्रोल डीजल बचाने से। मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस है, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जलने से हमेशा वही गैस निकलती है, ठीक है ना। फिर है, मेंढक में बाह्य निश्चेतन होता है, बिल्कुल सही बात है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोदर्शन कहा जाता है, नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है ना। अगला है, तड़ित झंझा के परिमाण को रिएक्टर पैमाने में व्यक्त किया जाता है, नहीं, तड़ित झंझा को नहीं किया जाता, ये भूकंप के लिए होता है ना। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी दो गैसों के नाम, तो आप कहोगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला पूछा, ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पिछले जो मॉडल पेपर में बात की ना, तो वहाँ पे हमने बात की थी विखंडन, ठीक है ना, जिसमें हमने बात की थी अमीबा और प्लाज्मोडियम ये थे। और अभी है मुकुलन द्वारा, तो ये हाइड्रा और हिस्ट हो गया, ठीक है ना। शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन से पदार्थ होते हैं? तो वो होते हैं हार्मोन, ठीक है ना। अगला है, भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की प्लेटों की सीमा पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है और इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। किन्हीं दो तारामंडल के नाम? सप्तऋषि और ओरायन। सप्तऋषि ओरायन लिख सकते हैं आप। फिर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सूक्ष्म जीव कैसे योग करते हैं? बहुत ही आसान है, इसका तो आंसर आप मतलब जानते हैं बचपन से, क्या कि अपशिष्ट पदार्थों का विघटन करते हैं, भूमि में समाहित कर देते हैं उन्हें, और कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं इन सभी को जीवाणु द्वारा अपघटित कर देते हैं और वातावरण उनको मिट्टी में मिला देते हैं, ये तरीका होता है। फिर है, पॉलिएस्टर जो रेशा होता है उसके 4 गुण बताने हैं। तो 4 गुण बहुत ही आसान है। क्या? पॉलिएस्टर से बने वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं। पॉलिएस्टर का ये फायदा है, रेशे स्थायी क्रीज बनाए जाते हैं, ठीक है, रेशे स्थायी क्रीज बनाए जाते हैं। और पॉलिएस्टर के रेशे बहुत कम पानी सोखते हैं, इसलिए कपड़े धोने के पश्चात जल्दी सूख भी जाते हैं। और पॉलिएस्टर के रेशों पर कपड़ों में लगने वाले कीड़ों जो होते हैं वो साधारण रसायनों का कोई असर होता नहीं है, इसमें कीड़े आसानी से लगते नहीं हैं, ये फायदे होते हैं इसके, नुकसान भी बहुत होते हैं, ठीक है ना। अब पूछा है कर्षण, कर्षण को मिलाएंगे तरल द्वारा लगाया गया घर्षण कर्षण कहलाता है। लोटनी घर्षण लुढ़कता हुआ, ठीक है ना। स्नेहक जो घर्षण कम करने वाला पदार्थ। स्थितिक जो स्थिर वस्तु को गतिशील करने पे उत्पन्न होता है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अगला देखिए, सत्य असत्य आगे फिर से 4 नंबर के। क्या पूछा? कागज के पुनर्चक्रण से वनोन्मूलन को कम किया जा सकता है, सत्य। फिर कागज का अगर, क्योंकि कागज किससे बनता है? पेड़ पौधों से बनता है, तो हम कर तो सकते हैं। ये घरेलू चूहा एक संकटापन प्रजाति है क्या? नहीं, अभी कोई संकट नहीं इस पे। सफ़ेद हाथी विश्व में बहुतायत में पाए जाते हैं, नहीं, गलत बात, बहुत नहीं है, ठीक है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों में लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी कहलाते हैं, सही बात है, प्रवासी होते हैं वो तो। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोकैरियोटिक इस तरह की कोशिका में केंद्रक सुसंगठित नहीं होता, केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। इनमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए आगे जीवाणु, नीले हरे शैवाल। जबकि प्रोकैरियोटिक क्या होता है? इसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। इसके कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, मतलब कोशिकांग होते हैं, जैसे ये कोशिकांग है सारे ऐसे झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, ठीक है ना। और जैसे प्याज की झिल्ली हो गई, ठीक है, ये उदाहरण आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए क्या पूछा है, प्रकृति में विद्यमान कुछ मूल बलों को संक्षेप में। बहुत ही आसान है। प्रकृति में देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल है मूल बल, ठीक है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, घर्षण बल है। ये द्रव्यमान वाली वस्तुओं में लगता है, ठीक है ना। ये आवेशित वस्तुओं के बीच लगता है, ये चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच लगता है, और ये 2 सतहों के बीच लगता है विरोध के कारण, ठीक है ना। बहुत ही आसान है ना।
अगला है PCRA, मतलब पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति द्वारा पेट्रोल बचत के लिए दिए गए सुझाव। तो सीधी सी बात है, जहाँ संभव हो गाड़ी को समान और गति से चलाएं। समान गति से चलाएं कहने का मतलब गाड़ी को कभी 80 की स्पीड, कभी 30 की स्पीड, कभी 150 की स्पीड, ऐसे नहीं चलाएं, एक समान गति से। यातायात में लाइट जहाँ पे आपको रुकना हो, जहाँ पे रेड लाइट हो, रुकना हो, वहाँ पे गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, इंजन बंद कर देना चाहिए। टायरों में हवा यानी दाब सही रखना चाहिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे गाड़ी पुराने होने पे क्या है कि उसका एवरेज कम हो जाता है, गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल डीजल खाने लग जाती है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। फिर है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जिनको मनुष्य के कान है सुन सकते हैं, इनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है। पराश्रव्य जिनको है ना मनुष्य के कान सुन नहीं सकते, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है ना। बस कुत्ता, चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, बाकी नहीं सुन सकते। अगला देखिए, विद्युत के सुचालक और तथा हीन चालक से क्या समझते हैं। 2 उदाहरण। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, और जो नहीं होने देते हैं आसानी से प्रवाहित वो विद्युत के हीन चालक होते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, जितनी भी धातुएं हैं वो सारी विद्युत की सुचालक है, और अधातुएं जैसे प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ग्रह और तारे में अंतर पूछा है, तो देखिए तारे क्या होते हैं, अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो हमेशा सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है ना। और तारों का आकार बहुत बड़ा होता है, पृथ्वी से बहुत दूरी पर होते हैं, ठीक है, और तारों की तुलना में इनका आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तारे असंख्य होते हैं और तारे रात में असंख्य नहीं है, केवल 8 ग्रह है और ये सभी टिमटिमाते, कभी भी नहीं टिमटिमाते, ठीक है ना। ये हो गया। फिर अगला सवाल पूछा हमसे कि यदि गेहूं की फसल को खरीफ में उगा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, और खेत में लगातार फसल बोने से नुकसान क्या होते हैं, ये भी पूछा है, प्रभाव क्या पड़ते हैं, या फिर निराई और थ्रेशिंग के बारे में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे हम। अगर हम खरीफ की फसल कौन सी, जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, और गेहूं को शीत ऋतु में बोया जाता है, रबी की फसल है ये गेहूं, ठीक है। अब इसमें बो दिया तो ये नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें उसके अनुकूल न तो जल मिलेगा और न ही उन्हें उस अनुसार तापमान मिलेगा, क्योंकि गर्मियों में भयंकर तापमान होता है, ठीक है ना। अनुकूल पर्यावरण नहीं मिलने के कारण गेहूं की फसल वहाँ ना के बराबर होगी, ठीक है ना, बीज नष्ट हो जाएगा, ठीक है। खेत में लगातार फसलों को उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, सीधी सी बात है, उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, और किसान को नुकसान होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, क्या धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एक प्रयोग द्वारा समझाइए। या फिर दूसरा है कॉपर जिंक को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर सकता, और सोडियम पोटेशियम मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। तो देखो कॉपर जो होता है ना, जिंक को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, कारण क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। क्या, कॉपर जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील है, मतलब जिंक में ताकत ज़्यादा है, इसलिए कॉपर है ना जिंक को कभी हटा नहीं सकता, ठीक है, ये कारण हो गया। दूसरा, सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखने का विशेष कारण क्या है, कारण सिर्फ इतना है कि ये बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया कर लेते हैं, हवा में छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन है आग लग जाएगी, पानी में रखेंगे तो भी ये अभिक्रिया कर लेंगे, जिसके कारण इनको खुले में नहीं रख सकते, मिट्टी के तेल में सिंचित किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में ये पूछा गया है कि या तो नेत्र की सामंजस्य क्षमता दृष्टिपरस बताइए, या फिर मानव दृष्टि दोष क्या, इनके बारे में। तो हम ये वाला चुनते हैं, ठीक है ना। दृष्टि दोष आयु के साथ या अन्य कारणों से हो सकते हैं। दृष्टि दोष उत्पन्न होना कोई बड़ी बात नहीं, और मनुष्य के कभी कभी दूर दृष्टि दोष में मनुष्य के पास रखी वस्तु नजर नहीं आती, और निकट दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु नजर नहीं आती है, ये मेन कारण होता है, ठीक है। इनके लिए फिर उत्तल और अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये इतना लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर पूछा है सड़क वाला, तो क्या पूछा, सड़क किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो बड़ा सिंपल सा है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें, हमेशा दाएं बाएं देखें फिर चलें, बस, ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। फिर ओजोन परत के बारे में है, या अपने विद्यालय को हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, या फिर वायु प्रदूषण के रोकथाम के कारण बताइए। तो देखो वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, बेहतर चूल्हे का उपयोग करें ताकि पूर्ण दहन हो और धुआं और जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। वैकल्पिक ईंधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका उपयोग करें। सड़कों तथा घरों के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और
ठीक है ना। और क्या, नवीनीकरण द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करें, जैसे शीशा रहित पेट्रोल, सीएनजी, तो भी प्रदूषण कम होगा। फिर और लास्ट है कि घरों के आसपास हमें स्वच्छता रखने के लिए नालियों की साफ सफाई रखनी चाहिए। और रोगाणु रहित पानी होता है ना, रोगाणु हमेशा गंदे पानी में पनपते हैं, तो अनेक संक्रामक रोग इन्हीं से फैलते हैं। तो वायु की शुद्धता बनी रहे, इसके लिए आसपास सफाई रखनी चाहिए। ये हैं इनके उत्तर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिनमें आपको एक अगला मॉडल पेपर मिलेगा। ये मॉडल पेपर नंबर 4 था। ठीक है ना। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, जहाँ तक आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आपको वो मॉडल पेपर वहाँ तक मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।